मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में डेज़र्ट्स मैंने घर पे ही बनाए थे। उसमें से एक था केक पॉप। उसके लिए मैंने केक पहले ही बना लिया था। केक इन द सेंस मफ़िन्स मैंने पहले ही बना लिए थे। अगर आपके पास मफ़िन्स नहीं हैं, आप मार्केट से भी खरीद के मफ़िन्स ले सकते हो और इवन वो जो पैकेज्ड आते हैं ना, वो भी आप ले सकते हो। तो अपने हिसाब से ले लीजिए जितने आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर रेशियो और एक पर्टिकुलर ग्राम्स वगैरह इतना लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास है उतना आप ले सकते हो, ठीक है? अब बस इसको बिल्कुल हाथों से मैंने रब कर लिया है ताकि इसके बड़े बड़े चंक्स ना रहे, छोटे छोटे इसका पाउडर जैसा बन जाए। अब यहाँ पर है मेरे पास डार्क चॉकलेट, तो वो मैंने ले ली है। आई थिंक ये कितनी होगी, 300 ग्राम्स है। तो 300 ग्राम्स मैंने डार्क चॉकलेट ली है। इसे हमें छोटा छोटा तोड़ना है। गर्मी के दिन है ना, तो फ्रिज में मैंने रखा ही नहीं था, ये बाहर ही रखी हुई थी। तो देखिए आराम से कट जाती है। अब काटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर जो इसका मेल्टिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेती है ना चॉकलेट मेल्ट होने में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है मेल्ट होने में, मेल्ट ही नहीं हो पाती है। वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए होती है ना, वो नहीं आ पाती है। इसलिए इसे आपको छोटा छोटा तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, चॉकलेट को यहाँ पर मैंने चॉप करके ले लिया है और रियांश ना बीच में एक आध बारी आके बीच में चॉकलेट उठाकर खाकर भी चला गया है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। आई नो रियांश को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स वाई रियांश के बर्थडे में भी हम चॉकलेट केक तो कभी नहीं बनाते, कभी ऑर्डर नहीं करते, हमेशा ही पाइनएप्पल केक होता है क्योंकि रियांश को वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, चॉकलेट टोटली अवॉइड भी कोई बच्चा नहीं कर सकता। चलिए, अब इसे हमें मेल्ट करना है, तो डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने इसे मेल्ट किया है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी ना चॉकलेट, छोटे से बोल में मैंने ये चॉकलेट डाल दी है और नीचे जो हमने डबल बॉयलर के लिए रखा है ना, वो भी छोटा सा रखा है जिसका माउथ छोटा हो। तो एक लोटा ले लिया है, उसमें पानी डाल दिया है, गैस ऑन कर दिया है। जब पानी गर्म हो गया था, खौलने लगा था, तो गैस की फ्लेम धीमी कर दी थी और फिर उसके ऊपर हमने हमारा ये बोल रख दिया था। थोड़ा मिक्स करेंगे ना आप, तो ये मेल्ट होना लगता है और फिर आप देखेंगे कि पूरी मेल्ट हो गई है, लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं आई। तो पता है क्या करना होता है, अभी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन मेल्ट हो गई है, तो बस बोल को अब आप डबल बॉयलर से हटा दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए, 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे इसमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ जाती है। फिर रियांश बोला मैं भी क्रश करूँगा, मैंने बोला ठीक है आप भी क्रश कर लो। और अब देखिए 2 मिनट बाद ही हल्की सी ठंडी होगी ना, मतलब पहले तो ज़्यादा गर्म थी, फिर हल्का सा जैसे जैसे थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे ये जो है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आने लगती है। और ये देखो पाउडर भी हमारे यहाँ पर केक का बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़े से चोको चिप्स ऑर्डर कर दिए थे, तो वो यहाँ पर डाल दिए हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर बादाम को भी इस तरीके से क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन हाँ बीच बीच में क्रंच आएगा चॉकलेट का, तो बच्चों को अच्छा लगता है। चोको चिप्स नहीं है तो कोई चॉकलेट को भी आप चॉप करके इसमें डाल सकते हो। बादाम डाल दो, पिस्ता डाल दो, काजू डाल दो, वॉलनट्स डाल दो, टोटली आपकी चॉइस है। अब इसका हमें एक डो जैसा बनाना है। अब केक ऑलरेडी मीठा होता है, उसके ऊपर हमें चॉकलेट की भी लेयर लगानी है, तो मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है डो लगाने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मीठा हो जाता है ना, और ज़्यादा मीठा फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि दूध का इस्तेमाल किया है तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है ज़्यादा नहीं होती है। फ्रिज में आप इन्हें 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और बस जब डो रेडी हो जाए, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे केक पॉप्स के लिए। देखिए नींबू से भी छोटी रखी है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर अभी चॉकलेट की कोटिंग होगी, ऊपर से हम स्प्रिंकल्स डालेंगे तो फिर साइज़ बड़ा हो जाता है। और जब ये बच्चों के लिए हम कुछ बनाते हैं ना, कोशिश करती हूँ मैं कि छोटा साइज़ रखूँ ताकि वेस्टेज कम हो, क्योंकि किसी बच्चे को बहुत पसंद आता है, किसी बच्चे को पसंद नहीं आता है। और भाई गर्मी इतनी हो रही है, तो रियांश मेरे लिए पानी लेकर आया, फिर बोल रहा था मैं भी बनाऊँ। मैंने बोला नहीं, अभी आप पढ़ाई करने बैठो, ये काम मैं कर लूँगी, वो काम आपको ही करना है। तो फिर रियांश पढ़ाई करने बैठा, मैं यहाँ पर बॉल्स बना रही थी। चलिए जी, हमारी बहुत सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अराउंड 25 बॉल्स मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं केक की, ठीक है। अब केक पॉप बनाना है, फाइनल लुक इसे हमें देना है। तो क्या करना है, देखिए
चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गई है। कैसे पता चलेगा? आप एक चम्मच में ऊपर से थोड़ा हाइट से डालिए, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस नीचे गिरेगी, बीच में रुकेगी नहीं, जमेगी नहीं। मतलब बिल्कुल परफेक्ट है कोट करने के लिए। अब हम किसी भी चीज़ के लिए अगर चॉकलेट मेल्ट करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से करना होता है, ताकि थिक लेयर ना आए, बिल्कुल पतली पतली लेयर आए किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो चोकोबार हो चाहे वो केक पॉप्स हो। अब बस एक एक बॉल इसमें डालनी है। यहाँ पर मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ जो एक्सेस चॉकलेट है उसे ड्रिप आउट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट होती है। और फिर मैंने ना ये ट्राई किया था कि इसमें एक स्क्यूअर लगा दूँ और उसके बाद उसे डिप करके निकालूँ, लेकिन फिर ना मेरे पास स्क्यूअर इंसर्ट करने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, फ़ोम जैसा कुछ नहीं था, इसलिए फिर मैंने वो जो आइडिया था उसे स्किप किया। नीचे एक बटर पेपर रख लीजिए ताकि जितनी एक्सेस चॉकलेट होगी ना उससे मैस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि बटर पेपर में चॉकलेट चिपकेगी नहीं, वो इजी हो जाएगी आपको फिर क्लीन करने के लिए। ऊपर से थोड़े आप स्प्रिंकल्स डाल दीजिएगा जब चॉकलेट मेल्टेड ही होगी, क्योंकि जम जाएगी तो फिर स्प्रिंकलर्स जो है वो चिपकेंगे नहीं। अब क्या हो गया था ना, मेरे तो सारे केक पॉप्स में जो चॉकलेट थी वो ठंडी हो गई थी और स्प्रिंकलर्स चिपक नहीं रहे थे। फिर मैंने एक कोन में चॉकलेट को डाला और ऊपर से इस तरीके से swirls मतलब जिगजैग बना दिया, थोड़ा सा ऊपर से ना ड्रिजल कर दी चॉकलेट। अब क्योंकि अब जो है चॉकलेट बिल्कुल फ्रेश थी, गीली थी, तो अब मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं और अब यहाँ पर स्प्रिंकलर्स चिपक गए हैं, अदरवाइज़ पहले तो ये चिपक ही नहीं रहे थे। अब क्या हुआ ना, थोड़ी सी रियांश ना वाइट चॉकलेट का एक था रियांश के पास में, तो वो भी ले आया, तो वो मैंने मेल्ट किया। कैसे? गर्म पानी में डाल दी थी, वो चॉकलेट का पूरा पैकेट ही वो मेल्ट हो जाती है। बहुत सही तरीका है, पता है, अगर चॉकलेट मेल्ट करना है ऐसी पैकेट के सहित डाल दो। और बस ऊपर से थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट भी डिज़र्ट कर दी है। और फिर मैंने पूछा रियांश से, बताओ विद वाइट चॉकलेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है विदाउट? तो रियांश बोला जिसमें वाइट चॉकलेट आपने डाली है ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैंने थोड़े से विदाउट भी रख दिए थे, थोड़े से विद वाइट चॉकलेट भी रख दिए थे। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए इसे अब ना थोड़ा देर ठंडे होने के लिए छोड़ेंगे। मतलब ठंडे होने के लिए आप या तो फ्रिज में भी रख सकते हो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था मेरे पास। 1 घंटे के लिए ऐसे ही मैंने रखे रहने दिया, इतनी देर में चॉकलेट सेट हो गई थी। और उसके बाद इसे आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। और देखो सेट हो गया ना बिल्कुल ही। जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे आप निकाल दो और एक डब्बे में स्टोर करके रख लो। तो यहाँ पर तो भाई मेरे 2 डब्बे बनकर तैयार हो गए थे। रियांश के करीबन 15 से 20 दोस्त आने वाले थे, उस हिसाब से मैंने 25 बनाए थे कि भाई कोई बच्चा अगर 2 ले लेता है तो एटलीस्ट सबको एक तो आना ही चाहिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, पार्टी में जब मैंने ये रखे थे ना सबसे पहले ये केक पॉप्स फिनिश हो गए थे, एक भी नहीं बचा। मतलब मैं सोचूं कि कुछ भी चीज़ बची होगी, कुछ भी नहीं बचा कि मैं अगले दिन रियांश को स्कूल में टिफ़िन के लिए भी रख सकूं। बच्चों को ये केक पॉप्स बहुत अच्छे लगे थे। वही केक है, वही चॉकलेट है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है। और चीज़ों को बच्चों को अगर खिलानी है तो प्रेजेंटेशन का तरीका अलग कर दीजिए। जैसे कि मैंने ये वाटरमेलन पॉप्सिकल्स भी बनाए थे। और इस तरीके से हमने हमारी जो प्लेट है, प्लेट में भी ये सारे केक पॉप्स रख दिए हैं बर्थडे वाले दिन, और हमारी टेबल भी सेट हो गई है। आप भी ट्राई करना, फिर बताना कैसा रहा। एंजॉय।